बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम्स। हमने क्या करना है, इसे जो लोगारिथम के लॉज हैं उन्हें हमने इस्तेमाल करते हुए इसे एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है लॉग 11/5। अच्छा जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लॉग और आगे जो वैल्यू हमारे पास है वो डिवाइड वाली है, 11/11 डिवाइड बाय 5 है। तो इसके लिए हमारे पास ये मैंने साइड पे जो है ना तीनों लॉज जो है ना यहाँ पर लिख रखे हैं पहले ही, तो मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4 लॉ दिए गए हैं, 4 लॉज हमारे पास हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास है जी प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सेम लॉग हो, उनके साथ जो वैल्यू होती है उसको अगर हम क्लोज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, लॉग को 1 टाइम लिखकर जो उसके साथ वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर मल्टीप्लाई है तो फिर उसको हम क्या करेंगे, हमको हर एक के साथ लॉग अलग अलग लिखकर उसके बाद दरमियान में क्या करना है, प्लस लगाना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या है, लॉग बी एक्स बाय वाई। मतलब अगर ये हमारे पास दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं सेम लॉग के साथ तो हम क्या करेंगे, उसको हर एक के साथ लॉग अलग अलग और उन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कोशेंट लॉ है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी पावर लॉ। पावर लॉ हमारे पास क्या है, लॉग बी एक्स की पावर अगर n है तो जो पावर होगी वो क्या होगी, लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है जी, पावर लॉ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है। तो ये हमारे पास क्या होता है, लॉग बी एक्स, मतलब इसमें जो बेस है वो डिवाइड में आ जाती है, लॉग सेम होता है तो हमारे पास बेस जो है वो डिवाइड में आ जाती है और जो लॉग जो सामने वैल्यू होती है वो उसके लॉग के साथ ऊपर आ जाती है। यानी जो सामने वाली वैल्यू है वो ऊपर और डिवाइड में बेस वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। तो पार्ट नंबर 1 को हम जो है सॉल्व करते हैं। लॉग 11/5 यहां पर क्या है जी, लॉग इलेवन बाय 5 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक के साथ लॉग, यानी 11 के साथ भी लॉग आएगा और हमारे पास दरमियान क्योंकि डिवाइड में है दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। कोशेंट लॉ यहां पर अप्लाई होगा, माइनस लॉग 5। ये एक्सपेंड हो गया हमारे पास कोशेंट लॉ अप्लाई करने से। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है लॉग 5 8a की पावर 6 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करते हैं, इसका हम जो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। हम इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं 8a की पावर 6 इन 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई, हमने स्क्वायर रूट जो हमें जो स्क्वायर रूट है उसको खत्म किया, स्क्वायर रूट को खत्म करके हमने उसकी जगह पे उसकी जो पावर है 1/2 वो हमने लिख दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास पावर लॉ है कि जो पावर है वो हमारे पास क्या आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो 1/2 हमारे पास क्या आ गया, स्टार्ट में आ गया। लॉग 5 ये हमारे पास क्या है जी 8 है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे 8 और a जो है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लॉग 5 जो है तो लॉग बेस 5 है, 8 है, 8 और a की 6 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास 8 आ गया, एक दफा लॉग हमने लिखा, फिर हमने क्या करना, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहे हो दो डिजिट जो हमारे पास, तो हमने उनको क्या करना है, दो वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उस पर प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं, यानी दरमियान में प्लस आएगा लॉग 5। मैंने कहा था हर एक के साथ लॉग आएगा।
ए की पावर 6 ये करो। अच्छा जी नेक्स्ट अगर हम देखें 1/2 हमारे पास एज इट इज आ गया, log 5। 8 हमारे पास है, 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, हमारे पास ये आ गया 2 की पावर 3 प्लस ये हमारे पास ऑलरेडी ए की पावर क्या है 6 है। अच्छा जी इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में 1/2 ये सीरीज जो पावर है इस पे पावर रूल लगेगा तो हमारे पास सीरीज जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, log 5 2 आ गया प्लस ये हमारे पास जो 6 है ये भी हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, log 5a। अच्छा जी अब हमारे पास क्या है जी 1/2 जो है इसको हमने हर एक के साथ यानी इस सीरीज के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद फिर क्योंकि दोनों की पावर थी 1/2 मल्टीप्लाई 3 log 5 2 इसने प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 log 5a। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सीरीज को 1 से मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड में अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, 2 को भी 1 से हमने मल्टीप्लाई कराया, ये हमारे पास आ गया 3/2 log बेस 5 है 2 आ गया इस तरह प्लस 2 1 आर 2 2 3 आर 6, यहां पर हमारे पास क्या आ गया 3 log बेस 5 और ये हमारे पास a है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है नेचुरल लॉग a² b डिवाइड बाय c। तो यहां पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट लॉ भी और इस पे क्वोशिएंट लॉ भी लगेगा, तो ये हमारी मर्जी है, हम पहले जो लॉग भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। नेचुरल लॉग प्रोडक्ट लॉ हम सबसे पहले यूज करते हैं, a² b माइनस नेचुरल लॉग c, ये ऊपर भी वैल्यू होगी और ये नीचे वाली वैल्यू होगी, इन दोनों को हमने क्या किया इस पे क्वोशिएंट लॉ लगाया यहां पर। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये देखें ये दो वैल्यूज जो है यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दो वैल्यूज पे हम क्या करेंगे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। तो यहां पर हम प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हैं, नेचुरल लॉग a² प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। तो यहां पर इसमें मतलब पावर लॉ है हमारे पास की जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, 2 हमारे पास स्टार्ट में आ गया, नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो है पहले अगर यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लगा दें, प्रोडक्ट लॉ लगा के उसके बाद फिर हम जो है वो इस पे क्वोशिएंट लॉ लगा सकते हैं, या फिर हम इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इकट्ठा अगर हम इस पे अप्लाई करें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a² प्लस नेचुरल लॉग b, तो क्वोशिएंट लॉ साथ लगाते हुए नेचुरल लॉग c, तो हमारे पास पावर स्टार्ट में आ जाएगी नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। तो इस तरीके से भी अगर आप करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है log xy डिवाइड बाय z इन 2 की जो पावर है वो हमारे पास 1/9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, log xy डिवाइड बाय z।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें भी जो प्रीवियस हमारा पार्ट था उसकी तरह हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इस पे जो है ना हम इसको सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर आप कर लें तो डायरेक्ट भी कोई इशू नहीं है, 1/9 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पे प्रोडक्ट ला लगेगा, log x प्लस log y, और ये क्योंकि डिवाइड में है तो यहां पर क्वेश्चन ला लगेगा, ये वहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा log z। तो इसको आप जो है इतना भी कर दें तो ये आपका क्वेश्चन जो सही हो जाएगा। अगर आपने 1/9 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आप करवा भी सकते हैं, ना भी करवाएं तो हमारा जो क्वेश्चन है यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। नेचुरल लॉग 16x का क्यूब है, उसके बाद क्यूब रूट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्यूब रूट को हम उसकी पावर में करेंगे, 16x की पावर 3 इनटू की पावर हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/3 जो है ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा जो पावर है, नेचुरल लॉग 16x की पावर 3। अच्छा, इसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, 16 है और ये x की 3 है, इस पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ जो है वो अप्लाई होता है। तो साथ ही हम 16 जो इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 की पावर 4 बनती है यहाँ पर। तो हमारे पास 1/3 नेचुरल लॉग, ये 16 हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4 है। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ दरम्यान में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो नेचुरल लॉग x की पावर 3। तो चूंकि हमारे पास पावर लॉ है कि हम पावर को स्टार्ट में लिख देते हैं 1/3, तो यहां पर 4 जाइए स्टार्ट में आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2 इस तरह प्लस ये 3 जो है ये लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, नेचुरल लॉग x। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1/3 को हर एक से मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4/3 नेचुरल लॉग 2 इस तरह प्लस, अब 1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 हम लिखते नहीं है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, log 2 1 - a डिवाइड बाई b इनटू की पावर क्या है हमारे पास 5 है। तो यहां पर भी क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। जो 5 हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, log 2 1 - a डिवाइड बाय b। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पे हमारे पास क्वेश्चन लॉ लगेगा कि एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू हमारे पास क्या है, नीचे है। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लॉ लगाएंगे। तो क्वेश्चन लॉ के मुताबिक log 2 हर एक के साथ लॉग अलग अलग, 1 - a दरम्यान में क्या आएगा, माइनस आएगा, log 2 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। आपके पास इस तरह भी ठीक है। अगर आप इसको मजीद आगे करना चाहें तो मजीद नेक्स्ट स्टेप में आप 5 log 2 1 - a माइनस फिर इस तरह 5 log 2 b, क्योंकि ये दोनों की पावर थी, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर 5 थी, तरह से हर एक के साथ जो है ना इसके स्टार्ट में 5 हम लगा दें, और यहाँ पर तक भी अगर आप करें तो यहाँ तक भी आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं तो उसको हमने क्या करना है, उसमें x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं यहाँ पर ये log 2 है प्लस log x है इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो दो वैल्यूज हैं log के साथ, जिसकी हमारे पास दरम्यान में क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉ को अगर हम रिवर्स करें तो हमारे पास log ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x
इज इक्वल टू 1। दो के दरमियान प्लस अगर हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अगर वो मल्टीपल हो रहे हो तब दो लॉग के दरमियान जो आता है वो क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा, एक और चीज है, जिस लॉग की बेस ना दी गई हो उसकी बेस जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद हमने जो इससे भी प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या किया था, हमने एक जो है ना कुछ फॉर्म पढ़ी थी, एक थी लोगारिथम फॉर्म और एक थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लोगारिथम जो फॉर्म है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बेस होती है, ये जो बेस होती है, बेस की पावर होती है इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो हमारे पास वैल्यू होती है वो उसका एक्सपोनेंट होता है, यानी कि ये बेस है, इसकी जो पावर है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे होगी, इज इक्वल टू, और जो लॉग के साथ वैल्यू होती है वो क्या होता है, उसके ये इक्वल होती है, वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बी की पावर ये वाई और ये हमारे पास बराबर एक्स, ये क्या होगा, लॉगरिथमी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर आप यहां पर चेक करो तो हमारे पास बेस क्या है, 10 है, तो 10 की पावर क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू 10 की पावर हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x। तो 10 की पावर अगर हमारे पास 1 है तो वो 10 के इक्वल ही होगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 10। इस तरह x इज इक्वल टू 2, यहां पर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। तो यहां पर आपको log वाली दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस नजर आ रहा है, तो यहां पर भी जो प्रोडक्ट लॉ है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। जब हम उसे रिवर्स करेंगे तो हमारे पास log जो है ये कॉमन आ जाएगा और ये जो दो वैल्यूज आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। जब 8 और x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 5। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस पार्ट था उसकी तरह ही हम क्या करेंगे, हम इस पे जो है एक्सपोनेंशियल जो है फॉर्म उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, जो बेस होती है उसकी पावर होती है इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है, यानी कि 2 की पावर 5 और ये log के पास वैल्यू होती है, log के बिल्कुल सामने वैल्यू होती है, वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाती है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, हम इसको इस तरीके से, सॉरी ये अगर जो एक लाइन में इज इक्वल टू जस्ट 1 टाइम आता है। तो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो 8x इज इक्वल टू 2 की पावर हमारे पास क्या बनती है, 5 टाइम इसे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो हमारे पास 8x इज इक्वल टू क्या आ गया, 32। तो x इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 8, 8 1s are 8, 8 4s are 32। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, 81 इंटू की पावर x है इज इक्वल टू 243 इंटू की पावर हमारे पास x प्लस 2 है। तो हमारे पास एक्सपोनेंट में हमारे पास जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, x की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो बेस है उसको इक्वल करेंगे। तो बेस को इक्वल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 81 जो है उसको फैक्टराइज करेंगे, ये 3 पे जाएगा, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 4 3 जो है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 27s are 81 होता है, 3 9s are 27 और 3 3s are 9, 3 1s are 3। अच्छा, अगर आप चेक करें 81 को फैक्टराइज करने से हमारे पास कितने टाइम 3 आया, 1 2 3 4। तो यहां पर हमारे पास 3 की पावर क्या आ गई, 4 इनटू की पावर हमारे पास x है। इसी तरह अगर यहां पर आप देखें तो 1 2 3 4 5 हमारे पास 3 की पावर 5 टाइम आई है, 3 की पावर 5 इनटू की पावर हमारे पास x प्लस 2 आ गई। अच्छा, इसी तरह आप 3 की पावर 4 और x, क्योंकि इनके दरमियान में अगर ब्रैकेट तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इज इक्वल टू 3 की पावर, पहले 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5x प्लस फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10।
अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो बेस है वो सेम हो गई है। बेस अगर सेम हो तो हम पावर जो है उसको हम वन टाइम लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। इसी तरह ये 5x है, अब ये 4x है, 4x को अगर हम अदर साइड पर लेकर आ जाए तो ये -4x, और इस 10 को अगर हम दूसरी साइड पर लेकर चले जाए तो ये हमारे पास -10 हो जाएगा। तो 5x में से 4x को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास x और यहां पर -10, तो इसको आप थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस, चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास -10, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट नंबर 4 आ गया है। 1/27 इंटू की पावर x - 6 इज इक्वल टू 27। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 27 है इसको फैक्टराइज करेंगे। 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास ये 1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास 3 की पावर 3 आ गया, और यहां पर n2 की पावर क्या हमारे पास x - 6 है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम ये 3 की पावर 3 को जो ऊपर लेकर आए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर -3 n2 की पावर x - 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अच्छा जी, मजीद अगर -3 को हम क्या करें, x - 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। -3 को x - 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -3x माइनस और माइनस प्लस 6 3 जार 18। तो ये हमारे पास 3 की पावर -3x प्लस 18 इस तरह इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास जो बेस है ये इक्वल है, बेस इक्वल हो तो हमारे पास जो पावर है वो पावर की इक्वल हो आ जाती है। -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर आप चेक करें -3x है इज इक्वल टू 3, ये 18 इस साइड पे है तो -18 हो गया। -3x इज इक्वल टू -18 में से अगर आप +3 करें तो आपके पास क्या रहेगा -15। तो -3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस से कट गया, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। तो इस तरह हमारे पास x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 आ गया, log into 5x - 10 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास लोगारिथमी इसकी शक्ल बन रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो log सिंपल होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, उसकी बेस हमारे पास 10 होती है, into 5x - 10 इज इक्वल टू 2। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास ये जो बेस है इसकी पावर क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x - 10। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5x - 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 100 की। 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या आता है, 100। तो इसी तरह 5x 100 के -10 इस तरफ आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, +10 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 110 हो गया। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जार 5, इस तरह 5 2 जार 5 2 जार हमारे पास आ गया 10, 1 आगे चला गया, इस तरह 5 2 जार 10। x हमारे पास क्या आ गया, 22 आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है, log 2 into x + 1 minus log 2 x - 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 के है। तो सबसे पहले तो आप देखें दो log वाली वैल्यूज हैं, उनके दरमियान में माइनस है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इस पे हमारे पास लॉ लगेगा, कोशेंट लॉ लगेगा। कोशेंट लॉ के मुताबिक क्या होगा जी, log हमारे पास कॉमन आ गया, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास पहले वाली वैल्यू ऊपर, और जो सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास डिवाइड में आ जाएगी, x - 4। तो हमारे पास इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर अभी आप चेक करें तो अभी हमारे पास ये लोगारिथमी शक्ल बनती है, मतलब इसके लॉगरिथम फॉर्म बनती है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारे पास बेस में 2 है
इसकी पावर ये वाला 2 बनेगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 4। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 क्या बनती है 4 हमारे पास। तो जिसके डिवाइड में कोई वैल्यू ना उसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है। यहां पर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 4 4 जार 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस तरह ये 4x है, ये x हमारे पास अब इस साइड पे आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा 1, ये माइनस 16 जब अदर साइड पे जाएगा तो हमारे पास प्लस 16 हो जाएगी। तो 4x में से अगर हम x को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17। तो 3 जो x के साथ क्या हो रहा है हमारे पास 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और यही हमारे पास